मेरा विषय है सामरी स्त्री की खोज। एक वचन को हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक 12:1। अपने जवानी के दिनों में, देखिए प्रभु हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त। कहते हैं अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को क्या कर? स्मरण रख। स्मरण जो शब्द है इब्रानी भाषा में जाकार, यानी जानना, पहचानना, जानना, पहचानना बोलता है। अपनी जवानी के दिनों में अपने वाह, पराये नहीं, अपने सृजनहार को क्या कर? पहचान ले, नहीं तो क्या होगा? बुरे दिन आएंगे। मेरे लोगों, मैं आपको बताऊं, जब कोई बुराई आपके जीवन में होता है, इसलिए हुआ, परमेश्वर ने नहीं भेजा, वो इसलिए हुआ कि उस क्षेत्र में आपका आंख बंद है। परमेश्वर के पास बुराई नहीं है। चोर आता चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। मैं इसलिए आया कि तुम क्या पाए? जीवन पाए, लाइफ, जोए, लाइफ। कैसा जीवन? भरपूरी का जीवन। तो वो बुराई आपके जीवन में क्यों आया? परमेश्वर ने लेके आया। वो बुराई इसलिए आया क्योंकि आपका पहचान उस स्थिति में, उस जगह में आपकी आंख बंद है। सुना मेरी बात को? कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? नीति वचन 4:22। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिनको वे प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। वाह 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 वाह। वहां लिखा क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनको वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर चंगा रहने का कारण होते हैं। वाह। योना 6:39। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो वहां पर लिखा है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, यीशु कह रहा है, उन लोगों से कह रहा है, और मेरे भेजने वाला यानी पिता की इच्छा यही है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, जो कुछ उसने मुझे दिया है, उसमें से मैं कुछ न खोऊं। कुछ ना खो जो शब्द है यूनानी भाषा में अपोलो में, यानी अपोलो में जो शब्द है वो दो शब्द से आता है। अपो मींस अवे फ्रॉम, से दूर। ओलित्रोस मतलब नाश। यानी क्या कह रहा है? कई लोग सोचते हैं मेरा बिजनेस खत्म हो गया तो मैं खत्म हो जाएगा। नहीं, आप खत्म नहीं हो सकते। कई लोग सोचते हैं वो शरीर, वो रोग, वो डॉक्टर का रिपोर्ट है मेरे पास, मैं खत्म हो गया। नहीं, आप खत्म नहीं हो सकते हैं। कोई चीज पैदा ही नहीं हुआ आपको खत्म करने के लिए। यहाँ जो बोल रहा है, जितने मेरे पिता ने मुझे दिया उनमें से मैं एक को भी क्या नहीं कहा है? न खोऊं। खोए जो शब्द है, मैं फिर से बोल रहा हूं। अफले में अपो मीन्स अवे, ओलिथ्रोस मीन्स डिस्ट्रक्शन यानी नाश, सत्यानाश, यानी अपो अवे, दूर। यानी जब तू अपने बनाने वाले से दूर जाता है तभी तू नाश हो सकता है। किसी को बोलो डैडी से चिपके रहो। ये अंतिम युग अगर आप डैडी से चिपके रहेगा, क्या मजाल की शैतान तेरे सामने खड़ा हो। ओके, आगे। परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। ओके, आगे पढ़ो। ओके, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है। ओके, योना 6:40। ओके, कि जो कोई पुत्र को देखे, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। वाह, देखे जो शब्द है, अजीब शब्द है। थियोरियो यानी देखना, अर्थ लगाना, समझना, जानना, अनुभव करना, महसूस करना। किसको महसूस करना? पुत्र को, यानी यीशु को। आपका स्ट्रक्चर, अंदरूनी ढांचा कि यीशु के साथ साथ चलने के लिए बनाया गया है। मछली का स्रोत क्या है? पानी। मछली को अगर थोड़ी देर के लिए पानी की बाहर निकाल दे, क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आपका स्रोत क्या है? यीशु। जिस दिन आप यीशु से बाहर आ गया, अब मर गया। चलता फिरता लाश है। यू मूव एंड हैव योर बीइंग। अब चलते फिरते और अपना जो अस्तित्व है उसके व्यक्तित्व के अंदर घुसा लो। ओके, 4:6, योना 4:6। और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ओके, और याकूब का कुआं भी वहां था। पुराना नियम में हर चीज चिन्ह है। पुराना नियम में मसीहा को क्या किया गया है? छुपाया गया है। चिन्ह के माध्यम से आप मसीहा को ढूंढ के निकाल सकते हैं। 4:6 में क्या लिखा है? और याकूब का कुआं भी वही कुआं था। जो पुराना नियम में बोलने से उसका अर्थ जो है जीवन, आशीष, अबंडेंस मतलब भरपाई। और याकूब का कुआं भी वहां था। आगे, सो यीशु मार्ग का थका हुआ। और दूसरा एक चीज, याकूब का जो कुआं जो था एक चिन्ह था। किसी को बोलो एक चिन्ह था। याकूब की कुआं क्या था? वो चिन्ह था। क्या है? एक
पुराना नियम में उन लोगों के लिए एक स्रोत के समान है, एक स्रोत के समान है। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ सोर्स। ओके, याकूब का कुआं भी वहां था। आगे, और यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। उस कुएं पर यूं ही बैठकर, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। वाह, पहली बार ऐसा हुआ होगा जहां पर चिन्ह और स्रोत एक साथ मिल रहा है। कुआं क्या था? चिन्ह था। स्रोत कौन है? यीशु। इतने में एक सामरी स्त्री इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। जल भरने को आया, जल भरने को आया। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। इतने में वो कुएं के पास, जो कुएं में बहुत सारे ट्रेडिशन, रीति रिवाज छुपा हुआ है, वो कुएं के सामने एक सामरी स्त्री क्या करने के लिए आया? जल भरने के लिए आया। मेरे भाई, मेरे बहन, हर व्यक्ति के अंदर एक जगह है, वो कोई भर नहीं सकता है। आपके अंदर वो जगह है। संसार के लोग वो जगह को वे विचार से भरना चाहता है, दारू से भरना चाहता है, सिगरेट से भरना चाहता है, या पैसा कमाकर भरना चाहता है, लेकिन वो जगह भर नहीं सकता कोई भी। वो प्रभु का जगह है। स्त्री जल भरने के लिए आ रहा है। माय गॉडनेस, एंड हु इज वेटिंग फॉर दिस लेडी? कौन स्त्री के लिए वो कुएं में रुका हुआ है? जीवन का स्रोत। उस स्त्री के लिए वो कुआं अब बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पता चलेगा। एक चिन्ह है, एक चिन्ह था। हालेलुया। लोग चिन्ह को देखकर क्या कर देते हैं? स्रोत को पकड़ लेते हैं। देखा था कि नहीं देखा था? ओके, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यीशु वहां पर पूछ रहा है, क्या कर? मुझे पानी पिला। यीशु जो बोल रहा पानी पिला, खाली 2 बार नए नियम में यीशु बोला है पानी पिला। एक बार क्रूस में बोला मुझे, मैं प्यासा हूं, मुझे पिला। और यहाँ पर बोलेगा, वो स्त्री से बोल रहा है मुझे पानी पिला। सचमुच में वो पानी पीना चाहता था? नहीं। अंत तक आप देखेगा वो वचन में वो कभी पानी पिया ही नहीं। तो फिर स्त्री से क्यों पूछ रहा है मुझे पानी पिला? यीशु के अंदर एक भूख था। वो क्या भूख था? कि संसार के भूख को मिटाए, संसार के प्यास को मिटाए। आमेन। He wanted to fill the impoverished world. आमेन। हाँ, आगे 4 का 9, 4 उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, उस सामरी स्त्री जो पानी भरने के लिए आता है, वहां पर वो क्या कहता है? आगे पढ़ेंगे। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। किसी प्रकार का व्यवहार। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए, सामरी और यहूदी जो है एक दूसरे के साथ, यहूदी लोग सामरी लोग को क्या कहता है? अनटचेबल, मतलब अछूत लोग मानते थे। सुना कि नहीं? यहूदी जो ऊंचे जाते, सामरी जो है नीचे। डैडी मालिक उस कुएं के सामने बैठा है, किससे मिलने के लिए? सामरी स्त्री से मिलने के लिए। कौन है वो? अनटचेबल, अछूत स्त्री। कई लोग बोलता, पास्टर जी मैंने यीशु को ग्रहण किया ना, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ दिए। कोई बात नहीं, अगर कोई तुझे छोड़ा है, यीशु तुझे अपना रहा है। यीशु तुझे अपना लिया मेरे भाई। तू जानता नहीं किसने तुझे अपनाया है। अगर तू जिंदगी में जान लेगा किसने तुझे अपनाया है, यू कैन नेवर गो इनटू डिप्रेशन। मैं निराशा में जा नहीं सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं जानता हूं किसने मुझे अपनाया है। यीशु डैडी आपको अपनाया है। ओके, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, आगे, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है। My goodness, look at that word. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे क्या मांग रहा है? पानी मांग। हाँ, मुझे पानी पिला। हाँ, मुझे पानी पिला। तो तू उससे मांगती। यानी यीशु जो मांगा हो, किस लिए मांगा भाई? पहले बोल रहा मुझे पानी पिला, उसके बोलता अगर तू जान लेता कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो उससे मांगता और वो तुझे पिलाता। कौन किससे मांग रहा भाई? सुन मेरी बात को गौर से। आज प्रभु आपको मौका दे रहा है। इस सामरी स्त्री के पास मौका था। माय गॉडनेस, कौन है जो वहां पर बैठा था उसके सामने? वो कुआं के सामने कौन था? कोई नहीं, संसार, आसमान और धरती के मालिक उसके सामने बैठा है। कौन है जो कह रहा है? बोलता अगर तू जान लेता कि कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है तो उससे मांगता और वो तुझे पिलाता। सचमुच में जानता है यीशु कौन है? नहीं क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर। मेरे भाई, संसार, आकाश, धरती, वायुमंडल, सारा चीज उसके अंदर से निकला, वही है। सब कुछ उसके लिए बनाया गया, उसके द्वारा बनाया गया। और बाइबल कहते हैं सब कुछ उसमें स्थिर है। यानी मेरे भाई, तेरा जीवन का स्थिरता यीशु में तू बना रहेगा, तू स्थिर है।
कुलिसिया का 15 हम देखेंगे कि कौन है जो बोल रहा, अगर तू जानता कि कौन है मैं, तू उससे मांगता और वो तुझे जीवन का पानी, जीवन का जल देता। कुलिसिया का 15 जल्दी जल्दी जल्दी। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, सारी सृष्टि। द वर्ड इज कॉल्ड प्रोटोटोकस, मतलब प्रतिष्ठित। वो वर्ड जो प्रोटोटोकस है मतलब प्रतिष्ठित, मतलब तेरा प्रतिष्ठा उससे आता है, तेरी पहचान उससे आता है मेरे भाई। पर अब क्या प्रचार कर रहे हैं मेरे भाई, अपने जीवन के द्वारा उससे पहचान ले। अगर मेरी बहन तूने उसे नहीं पहचाना तू अनाड़ी है। वो अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप, आइकॉन। प्रतिरूप मतलब आइकॉन। आगे पढ़ो। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा, आगे उसका 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, उसी में, उसी में, उसी में, उसी में, उसी में सारे वस्तुओं का क्या हुआ? सृष्टि हुई। My goodness, you made in him। मेरी बहन पहचान ले जिनको वो पाते हैं वो उनको जीवन रहने का क्या हो जाता है? कारण बन जाता है। डैडी को पहचान ले। बोले मैं ज्यादा कुछ नहीं, अरे किसी को पहचाना मत, डैडी को पहचान ले। कोई पूछे छाती तान के, अरे भाई मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन एक चीज जानता, मैं यीशु को जानता है। बस हो गया, तेरा बेड़ा पार हो गया मेरे भाई। कोई बोले तू यीशु को जानता, तू जिंगला, जिंगला नहीं, तेरा पूरा खानदान जिंगला है रे भाई। जिस दिन तेरा सांस नीचे उतर गया तू जान लेगा कि तू झिंगला है। मैं झिंगला नहीं, मैंने डैडी को जान लिया है। मेरे भाई, मैं ये जो मोबाइल है पकड़ के देख रहा है, इसका शेप जो है मैं जान रहा हूं, इससे ज्यादा हकीकत है मेरा डैडी मेरे लिए। और ये कोई क्रिश्चियनों की परमेश्वर नहीं है, पीटर पी के टूल नहीं मेरे भाई, सारे मानव जाति का परमेश्वर है। भले आप जानता नहीं, आप जिंगला है, लेकिन आपका परमेश्वर है वो। जिस दिन तेरे नत्थों से सांस जो तू ऊपर ले रहा नीचे गया तू जान लेगा, लेकिन उस समय देरी हो जाएगा, समय खत्म। नत्थों में जब तक सांस है समय तेरे पास है मेरे बहन, उससे जानने के लिए। कुलिसिया का 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रबलताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। माय गॉडनेस, तो किसके लिए सृजा गया मेरी बहन? सारे वस्तु उसके द्वारा उसके लिए सृजा गया है। मैं बिजनेस करके बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो गया यार डैडी को जान लीजिए, खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। सारे वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजा गया है, बनाया गया है। तेरा ढांचा उसके लिए है, तेरा ढांचा जो मेरी बहन उसके अंदर समाने के लिए, और वो तेरे अंदर समाने के लिए बनाया गया। 17, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही यीशु के बारे में लिख रहा, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वहां पर लिखा, क्या लिखा, पढ़ो उसका। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही वह सब वस्तुओं में प्रथम, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। उसी में, माय गॉडनेस, उसी में क्या रहता है? स्थिर रहता है। सब वस्तु उसी में स्थिर रहता है। डू यू नो द वर्ड फॉर दैट? लिख लेना, कभी भूलना मत। सारे वस्तु उसी में क्या रहता है? स्थिर। स्थिर जो शब्द है सुनेस्टियो, डायरेक्ट मीनिंग है साथ में रखना, प्लेस टुगेदर, साथ में रखना। माय गॉडनेस, तुझे मालिक के साथ रखा गया है। देखिए, यूनानी शब्द मैं हमेशा कहता हूं 2 शब्द से आता है अधिकांश शब्द। सुन मतलब क्या है? टुगेदर, राइट, साथ में। हिस्टरी मतलब सेट, मतलब उसके साथ में तुझे सेट किया गया है। डैडी ने उसके साथ, उसके बेटे के साथ तुझे सेट किया है भाई, तुझे सजाया है, तुझे खड़ा किया है। कोई बोलते पास्टर मैं गिर रहा हूं, संभालो। अरे तू गिर रहा है? मेरी बहन, तू गिरने के लिए नहीं बनाया है, तो उसके साथ सजाया गया है, तो उसके साथ रखा गया है, तो उसके साथ बैठाया गया है, तो उसके साथ खड़ा किया गया है। इस मतलब खड़ा करना, सजाना। सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो मैं गिर नहीं सकता। योना 4:11। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने यीशु से कह रहा है, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है। माय गॉडनेस, मैं जब ये पढ़ा मेरे को बहुत हंसी आया भाई। डैडी को बोल रहा जिसके हाथ खुलने से यार लाखों पीढ़ी का भूख मिट सकता है, प्यास बुझा सकता है, उसको बोले तेरे पास कुछ भी नहीं।
तो कहां से पानी निकालेगा? कुआं गहरा है। कुआं गहरा है। प्रभु मेरे आंखें खोला, मैं पढ़ रहा था आज। जस्ट थिंक अबाउट इट। मेरी बहन वो आपसे कितना प्यार करता है, उससे ही बात नहीं कर रहा, वो आज आपसे बात कर रहा है। He loves you so much। कौन किसको बोल रहा है? एक स्त्री जिसके अंदर से निकला, जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, उससे बोल रहा है तेरे पास कुछ नहीं है भाई, और कुआं गहरा है, तू पानी कैसे निकालेगा? ओह रियली? उसका एक गुण देख लेते, प्रेमिक प्रेम, उसका एक गुण को देख लेते हैं, कितना गहराई है उसमें। उस गहराई में तू डूबा हुआ है, उसकी गहराई में तू डूबा हुआ है। रोमी 8:37, 38, 39। परंतु इन सब बातों में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, आप जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई। रोमी 8:39 पढ़ना, वहां पर है मेरा। न गहराई, क्या लिखा है? न गहराई, ना गहराई, फिर गहराई आ गया। स्त्री बोल रहा था यार कुआं गहरा है, यहाँ दूसरी गहराई को देखो। ना गहराई और न कोई और सृष्टि। उसका मतलब गहराई एक चीज है, there is something called deep, कुछ चीज है जिसको गहराई बोलता है। ना गहराई, आगे न कोई और सृष्टि और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। ओके, गहराई, वो जो शब्द गहराई जो है बुतोस मतलब गहरा। ओके, रोमी 10 उसका साथ में आ जाना जल्दी से। या गहराई में कौन, या गहराई क्या वहां पर है फिर? या गहराई में कौन उतरेगा? ये गहराई में कौन उतरेगा? वो गहराई जो है दैट्स कॉल्ड अधोलोक में कौन उतरेगा? आगे, यानी उसका मतलब कोई तो उतरा भाई। स्त्री बोल रही यार कुआं गहरा है। वो कौन सा गहराई है? या गहराई, पढ़ो उसको। या गहराई में कौन उतरेगा? अधोलोक में कौन उतरेगा? अर्थात मसीह को मरे में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। वहां जो गहराई, गहरा जो शब्द है, इट इज कॉल्ड अबिसोस। ठीक है, यानी इट्स कॉल्ड डीप, इट्स कॉल्ड अबिस, इट्स कॉल्ड पिट। गहराई, वो तेरे लिए गहराई में उतर गया। कौन से गहराई? अधोलोक, वो उतर गया। वो कौन से गहराई है? अंधकार की गहराई। अगर वो नहीं उतरता तो मुझे उतरना पड़ता था, आपको और मुझे उतरना पड़ता था। वो नरक की गहराई, वो नरक के अंधकार, अधोलोक के अंधकार में तुझे जाना था, तू नियुक्त किया गया था, तू ठहराया गया था, तू वहां पर जाएगा। लेकिन किसी ने उतर गया। सुना कि नहीं सुना? भजन संहिता 49 उसका 6, गहराई पे क्यों उतरा? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, जो अपनी एक वचन को देखना गौर से यहाँ पर, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखता है और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, जो अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता है। छुड़ा नहीं सकता। कहां से छुड़ा नहीं सकता? वो अंधकार से छुड़ा नहीं सकता। ओके, आगे। और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, यानी वो अंधकार की जगह से कोई अपने भाई को कोई भी छुड़ा नहीं सकता। चाहे कितना भी दाम चुकाए, वहां से छूट नहीं सकता था। कितने लोग सुन रहा है? आगे, क्योंकि 49 का 8 पढ़ रहे हैं, भजन संहिता 49 का 8। उनके प्राण की छुड़ौती, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। माय गॉडनेस, वह अंत तक कभी नहीं छुड़ा सके। मेरे भाई सुन लेना, वो गहराई में उतरा, वो अंधेरा में उतर गया। किसने उतर गया? सबसे गहरा जो गड्ढा है, जो अंधेरा से भरा हुआ था, मैं और आप जाने की जगह था, वो उतर गया। आज हमारा आप वहां जाने की दरकार नहीं, उससे बच गया, वो अधोलोक से बच गया। पढ़ो मरकुस 15 उसका 33। और दोपहर होने पर, दोपहर, यीशु मसीह क्रूस में जब पड़ा हुआ, उसका एक दृश्य आपको बता रहे हैं। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। सारे देश में अंधियारा छा गया। अंधियारा सारे देश में, जब यीशु क्रूस पर था, वहां पर लिखा सारे देश में क्या छा गया? अंधियारा छा गया। क्यों? क्योंकि डैडी अंधियारा जो है उसमें उतरने वाला था, तेरे लिए और मेरे लिए। आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा,
इलोई इलोई एले ओलोई, लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, ओ पिता को बोल रहा है, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो अंधेरे में उतर रहा था। उस समय उसका डैडी उसे छोड़ दिया। वो किसका जगह था? आपका और मेरा जगह था। वो गहराई में कोई उतर सकता था, लेकिन कोई वापस नहीं आ सकता था वहां से। ये डैडी उतर रहा है, मकसद से उतर रहा है। क्यों उतर रहा है? आपको और मुझे देख लिया, वो गहराई में उतर गया। ओके, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। आगे, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। 2 टुकड़ा हो गया। अब पर्दा फट गया। क्यों? ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। क्यों? क्योंकि अब जो उपस्थिति जो पर्दे के पीछे था, एक जगह पे रहता था, वो जगह पे नहीं रहेगा। वो कहाँ रहेगा? तेरे अंदर आ गया। ओके, आगे, प्रेतों के काम, उसका 2:27। क्योंकि तू मेरे प्राणों को, यीशु के बारे में लिख रहा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा, अधोलोक में ना छोड़ेगा, और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। और 2 चीज यीशु के शरीर के बारे में बोला कि यीशु का शरीर सड़ नहीं सकता। दूसरा, यीशु के प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ सकता। आमीन, वहां रहेगा नहीं। वो उतर गया, लेकिन मौत को चीर कर, शैतान को फाड़ कर, तीसरे दिन वो बाहर आया। जोना 4:12 में आ जाएंगे। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? जब यीशु, सुनो मेरी बात को, अगर तू जान लेता कि ये कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो उससे मांगता, वो तुझे जीवन का जल देता। तो स्त्री फिर के क्या बोल रहा है? तेरे पास कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है? कुआं गहराई है। कुआं क्या है? गहरा है। जिस व्यक्ति सारे गहराई को पकड़ा हुआ है, उसको बोल रहा है कुआं गहरा है। आमीन। पढ़ो 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 पढ़ो। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? वो स्त्री सोच रहा था। याकूब, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। जिसने हमें यह कुआं दिया, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपने संतान क्या है? संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया। द वर्ड इज कॉल्ड इक, उसमें से पिया। उस स्त्री के लिए बोल रहा है कि तू हमारे डैडी जो है, उसका डैडी कौन है? याकूब से बड़ा है क्या? तू बड़ी बात कर रहा है, उससे बड़ा है क्या? वो अपना परिवार समेत इसी कुएं से पिया। उस स्त्री का स्रोत क्या था? वो कुआं था। गौर से सुनना मेरी बात। लेकिन यह स्रोतों, जिनका जो स्रोत है वो खड़ा है। वो कुआं किस चीज को दर्शा रहा है? वो कुआं यीशु को दर्शा रहा है। हमें वो कुआं केवल एक चिन्ह है। हालेलुया। वो चिन्ह के द्वारा यीशु स्रोत बोल रहा है। भाई वो नहीं है, वो केवल एक चिन्ह है। स्रोत मैं हूं। स्त्री बोल रहा है, तू याकूब से बड़ा है क्या? जिसने अपने आप और सारे परिवार और इसके जितने थे इसमें से पिया। यानी द वर्ड इज कॉल्ड इक, यानी वो स्रोत है। वो बोल रहा है यही स्रोत है। बोलता नहीं, नो सर। आगे पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई ये जल से पिएगा, वह फिर प्यासा होगा। भाई, कितने लोग हैं यहाँ यीशु को छोड़कर बाकी बहुत सारे जल पिया है? बाइबल कह रही है, यीशु बोल रहा है, डैडी बोल रहा है, जो कोई ये जल से पिएगा वो क्या होगा? फिर प्यासा होगा। यानी किसी के पास दम नहीं है। मानव जाति के भूख और प्यास को मिटाने के लिए किसी के पास दम नहीं है। आगे पढ़ो। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो कोई वो जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। माय गॉडनेस। बोलता जो कुछ वो जल से पिएगा जो मैं उसे देता हूँ, वो अनंत काल तक। जल में क्या सामर्थ्य है भाई? ये जल में दम है। तुझे अनंत काल तक तेरे प्यास को बुझाने के लिए दम है। मेरी बहन जान ले, यीशु ही है। ये कोई क्रिश्चियन लोग का ये झिंगले का परमेश्वर नहीं है। पीटर पीकेट तुल उसका परमेश्वर नहीं। सारे मानव जाति को एक साथ परमेश्वर है। ये चर्च बिल्डिंग के अंदर भर के घंटा बजाने वाला परमेश्वर नहीं है। समझा कि नहीं? डैडी है इसके अंदर पानी देने के लिए। वो जल से, जो कोई ये जल से पिएगा जो मैं उसे देता हूं, अनंत काल तक वो प्यासा नहीं होगा। यानी तू अंतिम स्टेशन में पहुंच गया। उसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। वीटी स्टेशन के आगे कोई स्टेशन ही नहीं है भाई। मेरी बहन पहचान ले इसे। योर सर्च इज ओवर। तेरी खोज खत्म हो गया। यही है
जो कोई जो जल मैं जो देगा वो पिएगा अनंत काल तक। यानी समय को अपार करके, समय इससे शुरुआत होता है, इसलिए वो कहता है मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा है, यानी मैं ही शुरुआत, मैं ही अंत। यीशु कहता है मेरी बहन, अगर तूने यीशु को पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया। मेरे भाई, यीशु आ गया ना, सब कुछ आ गया तेरे पास। जिस दिन तू यीशु छोड़ दिया, तू अंधेरे में चला गया, मामा के हाथ में फंस गया। आगे बढ़ो। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वाह, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वाह वाह वाह। जॉन 6:35 जल्दी से पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, वो कभी भूखा नहीं होगा। और जो मुझ पर विश्वास और करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी प्यासा न होगा। वाह, लुक एट दैट। तो जो जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं जाएगा और वो कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु ही है मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु ही है तुझे भर सकता है। आमीन। 6:36 परंतु मैंने तुमसे कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तूने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। आगे, जो कुछ पिता मुझे देता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, जो कुछ मेरे पास आएगा उससे मैं कभी न निकालूंगा। कभी नहीं निकालूंगा। अगर यीशु के पास आए, आप कभी नहीं निकल नहीं सकते हैं। निकालना मतलब जो वर्ड है, इट्स कॉल्ड इक बैलो। इक बैलो, चिल्ला के बोलो इक बैलो। इक मीन्स से बाहर, बैलो मीन्स फेंकना, निकाल देना। एक मतलब इक बालो मीन्स, एक मतलब बाहर, बाहर, बालो मतलब फेंक देना, यानी स्रोत से बाहर फेंक देना। जो कोई मेरे पास आएगा वो उसको कभी भी मैं क्या नहीं करेगा, बाहर नहीं फेंक दिया जाएगा। मैं अंदर है उसके मतलब संसार बाहर हो सकता है, लेकिन मैं अंदर है। जो अंदर है वो पाया, जो बाहर है वो खोया। आगे बढ़ो, जल्दी 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 जल्दी। यस, कम क्योंकि फास्ट। मैं अपनी इच्छा नहीं, हाँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा हाँ, पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। स्वर्ग से उतरा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है मैं अपनी इच्छा नहीं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं क्या किया, स्वर्ग से उतरा। आप जैसे सीढ़ी चढ़ के उतर के आता है ना, वैसे बोल रहा है स्वर्ग से उतर के आया। आपने कहीं भी सुना है किसी ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतर कर आया? हम बोला सीढ़ी से उतर कर आया, एलिवेटर से उतर कर आया, पर्वत से उतर कर आया। ये बोल रहा डैडी बोला स्वर्ग से मैं उतर कर आया, भाई तेरे लिए आया, तुझे ढूंढ कर आया। जैसे हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर तो ऐसी बात कर रहा है। बोला मैं स्वर्ग से उतर कर आया, किस लिए? तुझे ढूंढ कर आया। मेरी मेमना खो गया था, उसे ढूंढने के लिए मैं आया। आगे जल्दी जल्दी जल्दी। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो यही है। बाप दादों के समान नहीं, बाप दादों के समान नहीं, कि खाया जो खाया और मर गए। मर गया। जो कोई यह रोटी खाएगा, अपने बारे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, अपने आप को दिखा के। यीशु अपने आप को दिखा बोल रहा है, जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। माय गॉडनेस, बेड़ा पार हो गया भाई तेरा। यीशु आ गया तेरे अंदर, तेरा बेड़ा पार। कोई बंदूक रख के छोड़ेगा, बोले यीशु भाई, ये सुसमाचार के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया था, मालूम है? बोलता तू प्रार्थना करता करेगा भाई। जो पुलिस मुझे पकड़ा उसके ऊपर हाथ रखे, बोलता नहीं मेरे लिए प्रार्थना मत करना। फाइल से बोला मैं फाइल से निकालेगा, बोला नहीं, मैं बोले प्रार्थना करेगा, मैं बोले नहीं, बोले करेगा, तो इसलिए तू यहाँ फंस गया। बोलता या खाएगा या रोटी खाएगा, क्या होगा? वह सर्वदा जीवित सर्वदा जीवित रहेगा। ये मेरे भाई, आज की वचन अगर सुन के तू सर्वदा नहीं, तू बाहर है तो जो जिंगला है भाई, सर्वदा जीवित रहेगा। यानी दरवाजे के अंदर है, हाँ, यानी अंधेरे में नहीं है, रोशनी में, यानी उसके साथ है, डैडी के साथ साथ जिएगा। तेरे बिजनेस छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, यीशु को छोड़ना मत। यीशु का 12 शिष्य था, 12 को चीर दिया गया, केवल एक को छोड़कर, जोहन्ना को छोड़कर चीर दिया गया, फाड़ दिया गया। चलेगा, जैसा शरीर से वो बाहर आता था, डैडी के साथ एक हो जाता था अनंत जीवन के लिए। पढ़ो उसको। यह कहकर प्रभु ने यह स्थापित कर दिया। प्रभु इसके पहले क्या कहा? यह रोटी जो भी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। यह कहकर प्रभु ने क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। क्या स्थापित किया? कि वह सर्वज्ञानी है, यानी सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, यानी सब जगह उपस्थित है, यानी सब जगह उपस्थित है, अभी यहाँ पर है वो। आगे, और सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, यानी सारे सामर्थ से भरा हुआ, यानी सारे सामर्थ से भरा हुआ। एक पल में तेरा बेड़ा पार कर सकता है। यहाँ पर एक बहन खड़ा था, ये रिपोर्ट को लेके एकदम चिपका के खड़ा था, मैं देख रहा था, जैसे जायदाद को चिपका के रखा है। समझा नहीं बहन?
सर्वशक्तिमान एक पल में तुझे अंदर की भाग को बदल सकता है। नहीं बस ये रिपोर्ट है, हकीकत हो सकता है लेकिन सच्चाई नहीं है मेरे भाई। हकीकत बदल सकता है, सच्चाई कभी नहीं बदलेगा। इट कुड बी अ फैक्ट बट फैक्ट कैन बी चेंज्ड, द ट्रूथ विल never change forever. Oh Lord, your word, the truth is settled in heaven. जिस दिन वो वचन तेरे अंदर आ जाएगा, ये डैडी का वचन तेरे अंदर आएगा, सचमुच में तू जीने लग रहा है। इसको घुसा ले अंदर, किताब नहीं है, जान है। वो क्या आगे जल्दी जल्दी जल्दी। स्त्री ने उससे कहा, हाँ स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ ये प्रभु, वह जल मुझे दे। ये मजाक कर रहे, अभी भी ये स्त्री मजाक मूड में है। ये समझा नहीं है, झिंगला पकड़ा नहीं अभी भी है। बोलता है यार अंदर में वो दिमाग भिड़ा रहा। देखो कोई बहन दिमाग भिड़ाता ना, ये अंदर में दिमाग भिड़ा रहा है। बार ऐसा जल रहा तो फिर बार बार क्यों आने का है, एक ही बार में काम खत्म करना भाई। झिंगला समझा नहीं, स्त्री ने समझा नहीं। बोलता है ऐसा तो दे दो ना भाई, काय को यहाँ बार बार, मैं भी थक गया यार। और इस स्त्री का जो देखेगा तो आपका इसका जीवन थोड़ा झिंगला हटके है स्त्री, ताकि मैं प्यासी न हो। स्त्री ने कहा, ए प्रभु वह जल मुझे दे दे जल्दी दे दे भाई, फास्ट फूड जैसा दे दे। ये बहन वो मशीन, इसके अंदर मशीन चल रहा है। काय का झमेला यार, ये घड़ा लेकर रोज मेरे को आना पड़ता है यार, बात ही खत्म कर दे दे मुझे प्रभु। ये समझा नहीं, अभी भी मजाक मूड में है, ये समझा नहीं, इसका दिमाग ऐसा चल रहा है। आगे पढ़ना। यीशु ने उसे कहा, हाँ यीशु ने उसे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। लाइन में आ रहा, अभी लाइन में ला रहा है। अभी तक वेवलन जो है प्रभु ऊपर है, ये नीचे से मारने की कोशिश कर रहा है। जब लग रहा है कि नीचे जा रहा है, इसका पाँव का नीचे जा रहा है, बोलता है अच्छा ठहर जा स्त्री, अपने पति को बुला। उस स्त्री 2 मिनट सोचेगा यार, मैं पानी पूछ रहे, पति पूछ रहे। उस समय भी इसका दिमाग भीड़ रहा नहीं कि मालिक खड़ा है, उसकी जिंदगी देख लिया रे, अंदर बाहर उसकी जिंदगी देख लिया। कौन है यीशु? अल्फा ओमेगा, शुरुआत अंत, तेरे जीवन का सारा चीज वही शुरुआत करता है मेरे भाई। सारे तेरे जीवन का सारा चीज वही अंत करेगा। जब तक वो बोलेगा नहीं, खत्म नहीं होगा तेरे जीवन में। स्त्री को बोलता है लेवल में लेके आके, नीचे उतर के बोलता है आजा अभी लेवल में। पति को बोला के लेके, पति कहा मैं पानी पूछ रहा, पति मांग रहा है, लेवल में आता, अभी लेवल में समझेगा। हाँ आगे पढ़ो। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री बोल रहा है कि मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति का, सोचा कुछ बोल के मत जाएगा। देखो ये यीशु इसके पीछे, ये स्त्री के पीछे क्यों पड़ा था? इसके अंदर एक प्यास है जो वो चीज करके उसको बुझाना चाहता था। आगे पढ़ो, बहुत मजेदार वाला उत्तर है। यीशु ने उससे कहा, यीशु लेवल में आके बात कर रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, तू ठीक कहती है, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, कि मैं बिना पति का है। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यही तो बात है, इसलिए पति के लेवल में आ रहा था। अब उसके ठंड का यार थोड़ा एंटीना खड़ा हो गया उसका, कैसे पता चल रहा है? मैं तो बोला पति नहीं है, बोला 5 आगे आगे। और जिसके पास तू अब है, हाँ जिसके अभी छठा वाला के पास है, 5 हो गया इसका, लाइन में 5 हो गया। लाइन एक को लात मारा, एक को यहाँ मारा। हाँ छठा वाला का क्या है? जिसके पास तू अब है, हाँ वह भी तेरा पति नहीं है। अभी बनाया नहीं, सोच रहा है, मन में कैलकुलेशन चल रहा है, 5 को लेके मन में चल रहा है, ये 5 से अच्छा है, मैं इसके साथ चिपक जाता हूँ। यीशु देख कर यार, डैडी को देख, जस्ट थिंक अबाउट हिम। मेरे भाई वो तू कल जो रात को बैठ के सोचा ना, वो भी जो आता है। आगे स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, ए प्रभु, अभी प्रभु हो गया। ए प्रभु, मुझे ज्ञात होता है भाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 19, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ स्त्री ने कहा, प्रभु मुझे ज्ञात होता है। The word is called, जो ज्ञात होता है। Again the same word has come, theorio, मतलब देखना, अर्थ लगाना, समझना, जानना, अनुभव करना, महसूस कर रहा है। अंदर में आप वो पकड़ रहा है कि ये जो बंदा जो उसके सामने खड़ा है, एक कोई ऐसे गैसे येरू गेरू नतुलाल नहीं, कुछ तो है भाई। एक पल में उसने मेरी जिंदगी को देख लिया। स्त्री कह रहा है, ए प्रभु मुझे ज्ञात होता है, अंदर में पकड़ रही है कि तू भविष्यवक्ता है। नहीं, आधे ही पकड़ा, कन्न पकड़ा, भविष्यवक्ता नहीं। यीशु कई लोग दाढ़ी वाले, बहुत सारे दाढ़ी वाले बोलता यीशु भविष्यवक्ता है। नहीं मेरे भाई, जितने संसार में भविष्यवक्ता आकर उतरे, सारे भविष्यवक्ता यीशु के चारों ओर घूमने वाला पार्टी है। मुझे ज्ञात होता है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके जीवन को जो बताया, स्त्री पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या पकड़ रहा है? मुझे ज्ञात होता है। I just have a inkling like, oh, you just a prophet. No, he's not a prophet. He's more than a prophet. He's the creator of prophet. डैडी ने एक पल में उस स्त्री का जीवन को देख लिया। मेरी बहन, तुझे वो जानता है।
एक पापा पास्टर कोई मुझे नहीं जानता। नहीं, यीशु तुझे जानता है। उसके आंखें एक पल में सारे संसार को देख सकता है। आगे पढ़ो, यूहन्ना 4:20। हमारे बाप दादों ने हाँ उसी पहाड़ पर आराधना किया। हाँ, हमारे बाप दादों ने उसी पहाड़ पर क्या किया? आराधना किया, प्रोस्किनोस। आगे, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। अचानक देखो, सुनो, स्त्री अंदर से डैडी को पकड़ रहा है। अब डायरेक्ट वो सारा चीज को छोड़ दिया, पानी की बात छोड़ दिया, अब आराधना में उतर आता है। आराधना क्या है? कई लोग बोलता ऐसे करेगा ना, नहीं आपने उस व्यक्ति का आराधना किया। नहीं, उस व्यक्ति का आराधना ऐसा नहीं होता मेरे भाई। नहीं, ऐसा झुक गया ना, हम उस व्यक्ति का आराधना कर दिया। नहीं, ऐसा है तो गला काटने वाला आइसिस टेररिस्ट 5 बार झुकते हैं, उसके बाद उठने के बाद गला काट देता है। वो आराधना नहीं है मेरे भाई। स्त्री आराधना करने बोलता कि तुम, मेरे बाप दादा कहता है क्या है, ये जगह है वो आराधना करने का। पढ़ो उसको। और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना यीशु बोला, तुम कहते हो कि वो आराधना का जगह कहाँ है? यरूशलेम में। हाँ, यरूशलेम में हो। तुरंत आराधना में आया। आराधना क्या है? व्हाट इज वर्शिप? डैडी से तू अंदर भर गया, तेरा अंदर के कण कण डैडी से भर गया। अब तो उसके सामने गिर गया, झुक गया, डैडी को जान लिया, छक लिया। तेरे अंदर का जितना अंग है वो सारा डैडी से भर गया, उसके सामने गिर गया। उसको बोलते हैं आराधना। कितने लोग सुनो मेरी बात? आमीन। आगे पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, ए नारी, मेरी बात की प्रतीति कर। हाँ, मेरे बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, हाँ, पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते। हाँ, 4:22 पढ़ो, 22। हाँ, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हैं, और हम जिसे जानते हैं हाँ उसकी आराधना करते हैं। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हैं, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। उसका मतलब संसार में केवल 2 तरह का आराधना करने वाले लोग हैं। एक जिसे जानता नहीं उसकी आराधना कर रहा है, लेकिन हम और आप, हम उसे जानते हैं, हम जानकर आराधना कर रहे हैं। संसार में केवल 2 तरह का आराधक है। एक है अंधे लोग जो आराधना कर रहा है, जानता नहीं भाई। ए भी परमेश्वर, बोतल भी परमेश्वर, जूता भी परमेश्वर, गाड़ी भी परमेश्वर, उसके सामने झुक रहा है, अनजाने में आराधना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तू अगर जान लेगा ना, तेरे आंख भर के आएगा, आंख भर के बहने लगेगा, तू उसे प्यार करने लग जाएगा। Oh my goodness। आगे पढ़ो। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आगे, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, सच्चाई क्या है? हकीकत, वास्तविकता। आत्मा वास्तविकता है, आत्मा और सच्चाई क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? द ट्रूथ इज द रियलिटी। आत्मिक क्षेत्र में सत्य चलता है, वो रियलिटी है। आप सोचते हैं कि संसार रियलिटी है, अनदेखी संसार आप जानते नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं वो विश्वास। हाँ, नहीं मेरे भाई, विश्वास हकीकत है, इट्स अ रियलिटी। जो विश्वास करेगा वो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता आपने विश्वास किया और पाया नहीं। यहाँ विश्वास नहीं किया है। जैसे संसार में पैसा है, उसी तरह आत्मिक क्षेत्र में विश्वास है। इट्स अ रियलिटी, रियल थिंग, हकीकत है। तो आत्मा और सच्चाई यानी आत्मा और रियलिटी से उसकी आराधना करना चाहिए। आत्मा और वास्तविकता, असलियत जिसको कहते हैं, नकलियत नहीं। आत्मा और सच्चाई यानी आत्मा क्या है? वास्तविकता। सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? वास्तविकता, रियलिटी। ओके, आगे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। आगे। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। आगे, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। जो शब्द है सबका सब कुछ, मैं ही सबका सब कुछ है, यीशु स्थापित कर दिया। 28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, मैं भाई, मेरी बहन, वो किस लिए आया था? कुएं में किस लिए आया था? अभी पानी भी नहीं चाहिए, घड़ा फेंक दिया भाई उठा के। क्यों? अंदर भर गया। डैडी जब भर देगा ना, बाकी सारी चीज छूट जाता है, संसारिक चीज।
डैडी से भर जाओ, वो तंबाकू छूट जाएगा। डैडी से भर जाओ, वो सिगरेट छूट जाएगा, वो विचार छूट जाएगा, वो चीज छूट जाएगा। डैडी से भर जाओ। स्त्री आया कुएं के पास पानी भरने के लिए, घड़ा छोड़ दिया, वापस जाके बोल रहा है भाई मैंने डैडी को पकड़ लिया, तू भी पकड़ ले। गांव में जाके बोल रहा है डैडी ये पकड़ ले डैडी को, मेरी बहन पकड़ ले, मेरे भाई पकड़ ले उसे, छोड़ना मत। यही है, कोई क्रिश्चियन लोग का चर्च बिल्डिंग के अंदर बैठने वाला नहीं है, हकीकत है, सच्चाई है। जिसको वो प्राप्त होता है उसके लिए वो जीने का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। वही जीने का कारण है। Goodness. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. शुक्रिया, शुक्रिया, Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. छाया है अब आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी दुनिया। आप यहाँ पर इसको कैसे लेके आए? गाड़ी पे लेकर आए। गाड़ी पे लेके आए। मेरे लोगों जो टीवी के माध्यम से मुझे देख रहा है, आप इस पिताजी को देख रहा है, इस बेटे को देख रहा है, इनके आंसू आप देख रहा है, ये चीज स्थापित कर रहा है यीशु जिंदा खुदा है। वही है जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, वही है। नया जीवन इन्हें देता है, सिर्फ भलाई करने वाला यीशु। यीशु તમારો આભાર, मिटाता પિતા તમારો આભાર, पाप सारे माफ करता है, नया जीवन इन्हें देता है। सिर से लेके पांव तक मैं आज्ञा देता हूँ, बच्चा सही हो गया। માથાથી લઈને अंश कन कन सही हो गया, अपने से छुआ। धन्यवाद यीशु। Every cell, every fiber, every bones, I command it to be healed in Jesus' name. હરેક ખણ હરેક હાડકા હું આજ્ઞા આપું છું યેશુના નામમાં અત્યારે તે સાજાપણું પ્રાપ્ત કરે। Thank you, Daddy, for doing that. ઓ પિતા તમારો આભાર કરવા બદલ, Thank you, Jesus. યેશુ તમારો આભાર। Amen. આમેન, Amen. આમેન। यीशु, Amen. यीशु। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। कैसे लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आमीन। चलो 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 चलो, मुड़ो मुड़ो, चलो चलो, ताली बजाएंगे जोर से यीशु। आमीन आमीन। बुराई मिटाता है, पाप सारे माफ करता है, नया जीवन इन्हें देता है। जीसस। भला